चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस हो गया। हेलो 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 एवरीवन। इधर देखिए, इधर सभी लोग इधर देखिए सीधा। सभी लोग इधर देखिए। कल मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। ठीक है। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, बस समय पे पूरा करना होता है। ठीक है। और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कि हम शाम को हम काम को समय पे पूरा कर लें। ठीक है, हम अपने काम को समय पे पूरा कर लें और जो कॉस्ट है वो कम आए और जो रिसोर्स है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि उस रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करें? यूटिलाइज करें, यूज करें उसको। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, प्रोसेस के अंदर क्या बताया गया था? निश्चय, प्रोसेस के अंदर कल क्या बताया गया था? हाँ, आप मत बताइए, इनको बता दीजिए। निश्चय बताइए तो, प्रोसेस के अंदर क्या बताया गया था? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। निश्चय, क्या बताया गया था प्रोसेस के अंदर? नहीं याद है तो अभिजीत बताएंगे फिर। प्रोसेस के अंदर क्या? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, प्रोसेस के अंदर जिसको याद नहीं है एक बार दिखा रहे, देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। क्लियर है आप सभी को? मैं इधर देखिए, प्रोसेस में जो बताएं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? इफेक्टिवनेस का मतलब, इफेक्टिव का मतलब ऑन टाइम, समय पे पूरा होगा। और इफिशियंसी का मतलब क्वेश्चन वन पढ़िए आप लोग। मन में मन में मन में मन में पढ़िए क्वेश्चन। अब इस अब इससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड and goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. Identified the two related concept of management. एक मिनट रुकिए, नीचे भी क्या लिखा हुआ है? सी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझिए ना ध्यान से। कह रहा है कि मैनेजमेंट को ये देखना रहता है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ है, जो गोल है वो अचीव हुआ है विद लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कम से कम जो जो रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, और उसका जो कॉस्ट आया है कम आया है। तो इसी से कह रहा है, इसी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताइए क्या है ये। अच्छा, अभी तक आप क्या क्या पढ़े? इफेक्टिवली, इफिशिएंटली ना, तो बस वही होगा और क्या होगा। आप लोग इतना एडवांस कहाँ चले गए थे? कभी भी हम जब आपको कल से पढ़ा रहे हैं, कभी भी प्लानिंग का नाम लिए? कहीं नहीं। कल की बात बोले ना, कल से अभी तक पढ़ाए कभी? तो आप लोग कह रहे हैं सी 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 सी, पता नहीं। चलिए,
वही ध्यान में था क्या? तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा हिंट दिया है आपको कि आप जो गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एट अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब रिसोर्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं एट अ मिनिमम कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है उसका कम पड़ रहा है। बात एक ही का हुआ एफिशिएंसी का, बट आगे क्या लिखा? आइडेंटिफाई दी टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या यही होगा? आपका आंसर यही होगा, क्योंकि लिख दिया आइडेंटिफाई दी टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट, टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में दो चीज आपको बताए हैं ना, ये नहीं ना बोला कि प्रोसेस बताइए, प्रोसेस तो बोला नहीं है। चलिए सेकेंड वाला पढ़िए क्या लिखा है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं वो बाई चांस नहीं हो जाते हैं, वो किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम बताइए। एक नंबर मिल गया आप लोगों को। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कौन कल से पढ़ रहा है? कौन कल से पढ़ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? पढ़ के भी हैंग हैं, पढ़ने के बाद भी आप लोग हैंग हैं। कहां मैनेजमेंट पढ़े हैं सर? हेलो, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। थर्ड वाला मन में पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। मन में पढ़िए आप लोग। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। दो दो कह रहा है कि फेस्टिवल सीजन था, एबीसी लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला 10,000 मोबाइल फोन को 10 दिन के अंदर डिलीवर कराना था, और अगर ये फेल हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर, अब इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर गया, प्लान टू आउटसोर्स दी प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो कहा कि कुछ कुछ सर्विस को हम आउटसोर्स कराएंगे या कुछ कुछ गुड्स को बाहर से मंगवाएंगे, और मंगवाने पर वो क्या होता, समय पे काम पूरा हो जाता, बट ये आउटसोर्स कराने से कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आप बात समझ रहे हैं कि क्या हो गया? क्या इफेक्ट? नहीं नहीं, सही, इफेक्टिवली। कॉस्ट बढ़ गया मतलब इफेक्टिवली हो गया, इफेक्टिवली हो गया। अब क्वेश्चन नीचे क्या लिखा उसको पढ़ना, पहले समझ तो आ गया। लिखा डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब बताइए, कॉस्ट जब बढ़ गया तो फिर क्या यहां पे बेकार हो गया? इफिशिएंटली हुआ ही नहीं। काम कैसा हुआ? इफेक्टिवली हुआ। काम समय पे पूरा हुआ पर कॉस्ट बढ़ गया, मतलब काम इफेक्टिवली हुआ है, ठीक है। तो वो ये बोल रहे थे इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली, तो ये आंसर सही है। दूसरा तो बताइए, पहले का आंसर मिल गया ना कि सिर्फ इफेक्टिवली काम हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है? गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। इसका जो आप लोग सीखे वो उसका मीनिंग लिख दीजिएगा, काम खत्म। दो डिफरेंस बताना इफेक्टिव और इफिशिएंटली में। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, वो ध्यान से निकल गया है आपके, हम समझ पा रहे हैं। दूसरे का आंसर ना यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। हम लोग को दौड़ भाग नहीं करना है, शांति से समझना है, ठीक है। देखिए इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। चलिए बताइए तो निश्चय क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब बताइए। कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम विद
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, completion of task on time with optimum utilization of, बता रहे हैं एक मिनट, completion of task on time with optimum utilization of resources, minimum cost। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? किसमें किसमें? नहीं, काम को समय पे पूरा होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। समय पे काम को पूरा भी करना जरूरी है, तभी तो इफिशिएंटली बोलेंगे। काम समय पे पूरा भी हो, कॉस्ट कम रहे और रिसोर्स का बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज की हो, ये सारी चीजें रहेगी तो इफिशिएंटली कहते हैं उसको। लिख लिए ना आप लोग? काम समय पे पूरा हो गया और कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवली। क्या बोलेंगे? लिख लिया आप लोग? हाँ हाँ, काम समय पे होना चाहिए, तो वो उस काम समय पे पूरा भी हो, कॉस्ट कम आए और रिसोर्स को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हो। हाँ, हो गया, समझ आया ना? लिख लिए सभी लोग? जल्दी लिखिए, आप लिखें। सभी लोग अकाउंट्स का बुक आज परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। अब आप लोग इधर डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर ही, अब नहीं, अब कल से जरूरत पड़ेगा अकाउंट्स का। कल रिजल्ट पता चल जाएगा ना, तो तुरंत उसके बाद ले लीजिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे सब होगा, सब आगे पीछे क्वेश्चन होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आप लोग खोजने ही में पूरा टाइम लगा देते हैं। अकाउंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाकी दूसरा चल सकता है भले। डी के गोयल, अकाउंट्स का सभी लोग नया बुक लेंगे, अकाउंट्स का सभी लोग नया बुक लेंगे, 750 के ऊपर ही मिलेगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एबीसी लिमिटेड, थोड़ा सा ये सब जल्दी लिखने वाला काम किया करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। ABC Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garment per month at the estimated cost of rupees 200 per garment. क्वेश्चन आपके सामने है, 2 से 3 मिनट है, जिसको पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना मत पढ़े, पढ़ के करिए जल्दी से।
पहले हम लोग मोहन के बारे में समझते हैं, करते हैं, फिर रवि के बारे में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोहन के बारे में डिस्कस किया जाए। बताइए, एक महीने में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था? 100। और उसका कॉस्ट कितना आना चाहिए? ठीक है। जब मोहन काम किया वो डबल शिफ्ट काम किया, ठीक। मैन्युफैक्चर अराउंड 150 गारमेंट। टारगेट कितने का था? 100 का। पर ये 100 से ज्यादा किया, 150। बट यहां पे ये भी ध्यान देना कि डबल शिफ्ट काम किया था, ठीक। बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर गारमेंट, कॉस्ट बढ़ा दिया, मतलब ये इफेक्टिवली हो गया। क्या हो गया? इफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अधिक आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट अधिक आ गया, ठीक है, फाइन। अखिल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए ये है कि इस लेक्चर को जाकर घर पे दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, और जो लिखवाए हैं ना उस पर ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा। और एक चीज़ और सुनिए, ये स्टार्टिंग है, कभी कभी होता है, आप अपने क्लासमेट से हेल्प लीजिए, मतलब कि अगल बगल जिसको समझ आया उसी से पूछिए, मंथन से पूछ लीजिए या भानु से पूछ लीजिए, ठीक है, या अमन से पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो जरूर आप ऐसे करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें कभी कुछ नहीं समझ आ रही है तो अपने दोस्तों से समझ लीजिए, उसके बाद आगे आपको कंटिन्यू समझ आ ही जाएगा। कल से आप लोग टाइम पे रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया, इफेक्टिवली हो गया। ऑन द अदर हैंड रवि अनदर वर्कर फोकस ऑन कॉस्ट एंड हैंडल्ड रिसोर्स वेरी केयरफुली, सो ही मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट। टारगेट 100 का था, रवि कितना प्रोडक्शन किया? मतलब कि कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, समय पे काम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना समय पे काम। बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹190 पर गारमेंट, मतलब जो उसका कॉस्ट है वो कॉस्ट कम लाया। तो कॉस्ट कम लाया तो फिर तो एफिशिएंटली इसको मान सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम आया ना। नहीं हुआ पर मान सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, हुआ नहीं, बट पता है लास्ट में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन, समझा दे। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हमारे बीच में रवि सर हैं। अब देखिए, ये जो रवि हमारे बीच में जो हैं, सुनिए, हमारे बीच में जो रवि हैं, आज छुट्टी नहीं होगा। बैग रखिए, बैग रखिए, बस आधा घंटा और पढ़ाया जाएगा, शांति से बैठे रहिए। हाँ, अरे थोड़ा सा घबराइए मत, शांति से पढ़ लीजिए, छोड़ देंगे आप लोग, घबराइए मत, अभी पूरा टाइम बचा, आप लोग पहले ही इन्वॉल्वमेंट बना रहे बैग उठा के। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। तो 100 प्रोडक्शन करना था, रवि कितना कर पाए? 90, ठीक है। और कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 200 रुपए, बट ये 190 के कॉस्ट पे प्रोडक्शन किए हैं, ये आप ऐसा किए हैं, ठीक है। अपना याद रखे रहिएगा, बैठ जाइए। तीसरा वर्कर कौन था? अखिल, आप खड़े हो जाइए। टारगेट था 100 प्रोडक्शन करने का, तो लिखा है थर्ड वर्कर मेंटेन दी बैलेंस अचीव टारगेट ऑफ 100। जो अखिल है वो 100 प्रोडक्शन किए हैं, थर्ड वर्कर है ये। और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? उसमें बोला भी था कॉस्ट 200 होना चाहिए, और यहाँ पे 200 है भी, ठीक है, मतलब थर्ड वर्कर माना जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया है, दोनों चीजों को पूरा किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब चलिए पहला पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द क्वालिटी। क्यों ध्यान नहीं है आपका रौनक? आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। अब बताइए, सिर्फ दो लोगों के बारे में बात किया, कह रहा रवि और मोहन के बारे में बताइए। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में इसको लिखना होगा, ठीक है। व्हाट क्वालिटी इज प्रोसेस्ड बाय द थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर के में क्या क्वालिटी था? दोनों है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और विच वर्कर इज प्रीफर्ड बाय द मैनेजमेंट? थर्ड वर्कर, क्योंकि वो दोनों समय पे काम किया। अभी से 10 मिनट क्लास चलेगा, जिसको जाना जा सकता है, अगर और 10 मिनट अगर मैनेज कर सकता है तो मैनेज कर लीजिए। एंड दी चैप्टर नेम इज मैनेजमेंट। कल बोले थे ना
कि मैनेजमेंट हर जगह यूज होगा। 10 मिनट आप लोग को मैनेज करना है। चलिए, अब कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पढ़ाई के लिए झूठ बोल रहे हैं अगर आप, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, 10 मिनट पूरा ध्यान मेरे पर, ठीक है। देखिए, जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं ना, मैनेजमेंट करने का बस एक ही टारगेट रहता है कि हम अपने गोल को अचीव कर लें। मैनेजमेंट आप क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, भानोज हंसिए मत, इसमें कोई हंसने वाला कोई बात ही नहीं है। एकदम सीधा बैठिए, सीधा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए बस, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, कि मैनेजमेंट का टारगेट होता है कि अपने गोल को समय पे अचीव करना, ठीक है। तो पहला पहला फीचर्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, अपने ध्यान में ये रखे रहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है सभी को? उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी बता दीजिए, बता दे कि एग्जाम्पल कुछ, इस पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे आप लोग को एक ऑर्डर मिल रहा था ना कि 100 यूनिट ऑफ मोबाइल फोन्स बनाने हैं, इसमें तो 10,000 लिखा था, पर हम लोग मान लेते हैं कि 100 मोबाइल फोन्स बनाने हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? 10 दिन के अंदर अंदर। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल ले लिए कि 10 दिन के अंदर 100 यूनिट ऑफ मोबाइल हमको बनाना है, ठीक है। अब जो भी आप काम करवा रहे हैं उसी से रिलेटेड, कि आप मोबाइल पे बनाने पे ध्यान दो, ऐसे बनाना, एक दिन में इतना बनाना, ये करो कि 10 दिन में हमारा पूरा 100 कंप्लीट हो जाए। तो क्या माना गया यहाँ पे कि मैनेजमेंट के सारे एक्टिविटी आप ऐसे ऐसे करा रहे हैं कि आप अपने गोल को समय पे पूरा कर लें, अचीव कर लें। इसीलिए तो मैनेजमेंट कराया जाता है ना। तो पहला फीचर्स क्या हुआ? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग, मैनेजमेंट इज अ, पूरा पढ़िए, पहला क्या लिखा है? थोड़ा सा तेज बोलिए, एक साथ और तेज, एक साथ। आप लोग जब जरूरत नहीं रहता तब चिल्लाते हैं, जब जरूरत रहता तो बोल ही नहीं पा रहे। एक साथ बोलिए तेज का, मैनेजमेंट इज, ठीक, वेरी गुड। दूसरा क्या लिखा? मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। हाँ, देखिए इसमें ये कह रहा है कि मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। आप कह रहे सर हर जगह यूज होता है, मतलब देखिए छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी मैनेजमेंट होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें भी होगा, और एकदम लार्ज मतलब बहुत बड़ा है, बिग फर्म है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी क्या होगा? मैनेजमेंट यूज होगा। हाँ, अब एक ये हो गया। दूसरा हम आपको बता रहे, समझिए। एक तो क्या बताएं, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हमेशा समय समय पे होता रहता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो समझ आ गया कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहे या मिडिल लेवल का या लार्ज बड़ा रहे, हर जगह मैनेजमेंट यूज होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, सुनिएगा ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक आता है नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जहां पे आपका प्रॉफिट मेकिंग टारगेट नहीं रहता है, आप फ्री में ही चलाते हैं, एनजीओ हो गया ऐसे मान लीजिए। वहां पे भी मैनेजमेंट होता है, वहां पे भी मैनेजमेंट होता है। आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में भी मैनेजमेंट होगा, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होगा, किसी मॉल में चले जाइए वहां भी मैनेजमेंट होगा, बैंक में चले जाइए वहां भी मैनेजमेंट होगा। इवन आप अपने घर में चले जाइए, पापा पापा अपने पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं और मम्मी ये मैनेजमेंट कर रही हैं कि पापा के पैसे को कैसे ठीक किया जाए। पापा के पैसे कैसे ठीक किए, तो वही तो, पापा के पैसे को कैसे ठीक किए जाए ये मम्मी मैनेजमेंट कर रही हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रहा है? तो मम्मी लोग काला धन बटोर लेती है। अब सुनिए, और यहीं पे बात नहीं खत्म हुई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, और लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह। और यहीं पे सुनिए, यहीं पे बात नहीं खत्म हुई। इंडिया में भी मैनेजमेंट होता है, पाकिस्तान में भी मैनेजमेंट होता है, चाइना में मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। तो परवेसिव का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग?
कि मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। क्लियर है? आप लोग कह रहे सर हम लोग को कैसे छोड़ दिए हैं, हम लोग भी तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हेलो, आप लोग कह रहे हैं सर हम लोग को कैसे छोड़ दिए, हम भी तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, पॉकेट मनी मिलता है तो उसका भी तो हम भी मैनेजमेंट करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है आप लोगों को? ऑल इज वेल। तो पहला क्या था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। और थर्ड क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर पहला क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ, दूसरा क्या, मैनेजमेंट ऑफ, तीसरा क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब इसका मतलब समझा रहे, समझिएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, तो कौन सा काम किसको देना है, अलग अलग काम सभी से कराना है, तो उस काम का भी हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि उसके अंदर जो स्टाफ लोग रहते हैं ना, तो कौन से स्टाफ को कहाँ पे रखें, कौन से स्टाफ से कौन सा काम कराएं, तो हम लोग लोगों का भी मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ कम है तो फिर उसको कैसे हम मैनेज करें, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब समझ आया, ह्यूमन रिसोर्स को भी हमको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। क्लियर है आप लोगों को, बताइए। और थर्ड क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, सामान को खरीदना, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, वो सारी चीजें, ये क्या इसको बोलते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कह रहा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो भी आपका काम है और मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो भी लोग हैं, तो लोगों से काम को पूरा कराना, उसी को क्या बोला जाएगा कि आप किसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन को मैनेजमेंट कर रहे हैं। सारे एक्टिविटी को कैसे मैनेज कराएंगे हम लोग, लोगों से कराएंगे। किससे कराएंगे, लोगों से। तो आप कह रहे हैं कि सर हमें समझ आ गया कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। क्या होता है, इसमें तीन आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ, एक साथ बोलिए, मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ। तो आज हम लोग तीन पढ़े हैं। पहला क्या था, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बाकी 4 वाला कल से पढ़ेंगे हम लोग।